आप जैसे प्रोफेशनल्स को हाउ कैन यू टेक योरसेल्फ टू योर क्लाइंट्स? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, डू यू रियली सी इट एज एन इशू, और शेखर ने कहा है इसलिए है? कितने लोगों को लगता है ये इशू है? थैंक यू पार्टनर्स। देखिए, मैंने अपने करियर की जर्नी एक सेल्समैन के तौर पे शुरू की थी, लेकिन उसके बाद जब से मैंने ट्रेनिंग का रुख अपनाया, देन आई रियलाइज वन थिंग दैट अगर कहीं कोई चीजें नहीं हो रही हैं या कोई कोई रिजल्ट किसी व्यक्ति को नहीं आ रहा है, तो उसके पीछे कुछ बहुत फंडामेंटल रीजंस है। और मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि यहां से आगे मैं जो भी बातें आपके साथ करने वाला हूं, वो मेरी अपनी नहीं है। अगर आपको अच्छी लगे तो मैं इस चर्चा के दौरान कई सारे लोगों का नाम लूंगा, आप उनको साधुवाद प्रेषित कर सकते हैं, उनके लिए तालियां बजा सकते हैं। आपने ये भी सुना होगा कि अध्यापक चाहे जितना अच्छा हो, एक छात्र से मूड होने का अधिकार नहीं छीना जा सकता। तो मेरे अध्यापक बहुत अच्छे रहे जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, लेकिन अगर उनके सिखाने के बाद भी मैं अपनी बात आप तक बहुत अच्छे से ना पहुंचा पाऊं, तो उसका डिस्क्रेडिट मुझे जाना चाहिए, मेरे किसी अध्यापक को नहीं। चलिए एक छोटी सी बात से चीज शुरू करते हैं। मैं चाहता हूं आप लोग एक 2x2 मैट्रिक्स अपनी कॉपी में ड्रॉ कर लीजिए। 2x2 मैट्रिक्स आपने अगर ड्रॉ कर लिया तो जो पहला आपका लेफ्ट हैंड टॉप कॉर्नर का जो बॉक्स है, उसमें आप लिख सकते हैं पोटेंशियल और द एबिलिटी। अच्छा, जब आप ये लिख रहे हैं तो आई एम श्योर आई डोंट हैव एनी डाउट्स अबाउट इट, बट आई वुड स्टिल like to ask this question. Allow me that liberty. How many of you genuinely believe that you have the potential and you don't have to be modest? Modesty is not always the best policy. Thank you so much. I mean, I knew the answer to that. Now, basis the potential, on the second box, I'm sure you people are making efforts, right? Yes or no? Yes. तो आप एफर्ट्स से कितने खुश हैं? क्या आपको ऐसा लगता है कि यार जितने एफर्ट्स में कर सकता था जेन्युइनली कर रहा हूं? सो आई एम नॉट माइजर इन मेकिंग एफर्ट्स। अगर हिंदी में कहा जाए तो पूरी शिद्दत के साथ मेहनत कर रहा हूं। कभी कभी इंसान हूं, साल में 2-5 दिन की मक्कारी अलाउड हो सकती है, लेकिन अदरवाइज मेहनत कर रहे हैं आप, राइट? नाउ जो तीसरे नंबर का कॉलम है, तीसरे नंबर का बॉक्स है, नॉट बिलो दी पोटेंशियल, बिलो दी एफर्ट्स, वहां पे रिजल्ट्स लिख लीजिए। अब मेरा एक सवाल है, बेसिस वॉट एवर पोटेंशियल ऑल ऑफ अस हैव, वी हैव मेड सम एफर्ट्स, और हमारे प्रयासों पे आधारित हमें कुछ परिणाम मिले हैं। मेरा सवाल ध्यान से सुनिएगा। इस सवाल के 2 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी जवाब के। आपको एक चुनना है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी काबिलियत के आधार पर जितनी आपने मेहनत की है, उसके बाद जो परिणाम आपको प्राप्त हुए हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि काबिलियत के आधार पर जो कुछ आप अचीव कर सकते थे वो या उससे ज्यादा कर लिया है, अब करने को कुछ नहीं बचा? या आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तो बहुत कुछ करना बाकी है, तो मेरी काबिलियत के आधार पर मैंने जितनी मेहनत करनी थी कर ली, और जो परिणाम मुझे मिल सकता था मिल चुका, इससे ज्यादा मिलने की संभावना नहीं है, ऑप्शन 1। और अगर आपको लगता है कि बहुत कुछ अचीव करना बाकी है, ऑप्शन 2। सो हाउ मेनी पीपल फॉर ऑप्शन 1? रेज हैंड्स। तो साहब, भोपाल के एक शायर हैं, बशीर बद्र साहब, वो कहते हैं कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। तो भाई साहब, पोटेंशियल भी है, मेहनत भी है, तो फिर बेवफाई कहां हो रही है? देखिए विजय सर, एक ट्रेनर के तौर पे अगर कोई ऐसा जवाब देता है कि काम करने के तरीके में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि वहां एक प्रोस्पेक्ट नजर आता है, राइट? लेकिन जब कोई शख्स अपनों के बीच में होता है, तो अपनों के बीच में बात को व्यापार व्यवसाय से ऊपर होकर देखना पड़ेगा। तो देखिए, मैं जो बात कर रहा हूं यहां पे कितने लोगों पे लागू होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जितने भी लोग देखे हैं जिनके अंदर जबरदस्त पोटेंशियल था, लेकिन वो अपने पोटेंशियल को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, उन सब में मुझे एक ही चीज की कमी नजर आई, जो इस चौथे बॉक्स में ना जाएगा। लेट्स हैव 3 गेसेस। एक हो गया प्रोसेस या काम करने का तरीका। व्हाट इज द सेकंड गेस? 2 मोर गेसेस अलाउड। फोकस। व्हाट्स योर नेम सर? Meghna. It's not focus, my dear friend. You said something.
टाइम मैनेजमेंट। देखिए यार पार्टनर्स, एक्चुअली ना फोकस हम करना सब चाहते हैं, हाँ या ना, लेकिन हो नहीं पाता। एक साहब है वो कहते हैं यूं तो मैं बरसों नहीं पीता मगर क्या करूं, शाम होती है और ख्याल बदल जाते हैं। फोकस कैसी है धीरज, वी ऑल वांट टू बी कंसिस्टेंट, राइट? ट्रस्ट मी, वी ऑल वांट टू बी कंसिस्टेंट एंड वी नो कंसिस्टेंसी इज द किंग, बट देन बीइंग कंसिस्टेंट is the most difficult job. You know, success is simple, it's never complex, but it's not easy. And the reason why it's not easy is because we lack consistency. You know, I used to weigh 105, from there I came down to 90. Purpose was to go to 85, but then जब 90 आ गया तो ऐसा लगा ठीक है ना यार, कितने दिन मन को मारेंगे, तो जो कंसिस्टेंसी एक बार टूटी तो वापस 95 आ गया हूं, राइट? तो पार्टनर्स, वो जो चौथा वर्ड है ना वो है बिलीफ। अभी आप एक बात सोच के देखिएगा कि ये बिलीफ करता क्या है। जब हम एफर्ट्स की बातें करते हैं ना, तो एफर्ट्स में जितनी शिद्दत चाहिए पार्टनर्स, जितनी शिद्दत, वो अगर नहीं आई तो उसके पीछे की सिंपल सी एक वजह होती है कि जब भी कोई शख्स किसी चीज में काम कर रहा होता है, अगर बिलीफ मिसिंग है तो आप खुद को कन्विंस करते रहेंगे कि आप प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आपके प्रयासों में वो बात नहीं आएगी।